सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, टेम्परेचर एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। सो वन बाय वन देखते हैं, डिस्कस करते हैं हाउ नेचर ऑफ लिक्विड इफेक्ट्स द वेपर प्रेशर। पोलर लिक्विड्स हैज लेस वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर जो लिक्विड्स होते हैं उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी ज्यादा होती है कि उनको एवापोरेट करवाना, उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स को एवापोरेट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई पोलर जो लिक्विड होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ पोलर लिक्विड एंड अल्कोहल इज अ नॉन पोलर लिक्विड। तो जब आप एग्जामाइन करेंगे वेपर प्रेशर तो वाटर का कम होगा, अल्कोहल का ज्यादा होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, द वेपर प्रेशर इज मोर इन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स बिकॉज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एवापोरेट इजीली एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर। वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा है वो एवापोरेट जल्दी कर जाएंगे एज कम्पेयर टू वो उन मॉलिक्यूल्स के जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल C6H14 is a hexane and C8H18 is a octane। अब इन दोनों में से छोटा साइज का मॉलिक्यूल कौन है? C6 वाला, बिकॉज 6 कार्बन, यहाँ पे 8 कार्बन, तो ये बड़ा है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो है C6 हेक्सेन जो है जल्दी एवापोरेट कर जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्टेन, और हेक्सेन से भी जल्दी एवापोरेट जो है C4H10, इसको कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन हेक्सेन से भी पहले एवापोरेट कर जाएगा क्योंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इसका छोटा है 4 कार्बन से। टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी सब्सटेंस का तो उसका वेपर प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। सो इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर ऐसा जहां पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर लिक्विड का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मीन एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके बराबर जब लिक्विड के वेपर्स, जो वेपर्स बन के उड़ते हैं उनका प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए तो वो मिक्स आउट हो जाएंगे वहां पे जाकर के, इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर बढ़ता कैसे है? जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं बाहर से तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट। द बॉइलिंग पॉइंट वेरीज विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेरी करोगे, चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो अगर 1 atm पे वाटर को बॉइल होने में 100 डिग्री लगते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है 100 सेल्सियस, 100 डिग्री। तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। 100 पे बॉइल होता है वाटर, कब? जब एटीएम, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, अभी 1 atm पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm पे, वाटर 100 पे बॉइल होता है। अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दूं, 1 से 2 कर दूं, तो वाटर का भी प्रेशर 100 से डबल हो जाएगा, 200 पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई प्रेशर कुकर में जो है चीजें बहुत जल्दी पक जाती है, क्योंकि प्रेशर कुकर में इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया कि प्रेशर कुकर, नाम से पता लग रहा है प्रेशर मतलब प्रेशर को इंक्रीज कराया जाता है। बाहर का प्रेशर और प्रेशर कुकर के प्रेशर में फर्क होता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा के होता है, 1 atm से ज्यादा का प्रेशर होता है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो चीजें आसानी से पक जाएंगी। ओके, so the boiling point varies with the atmospheric pressure. Clear? Now there are some liquid molecules, liquid substances, and these are the boiling points. For example, diethyl ether 34.6 पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल 78 पे, वाटर जो है 100 पे बॉइल होता है, एन ऑक्टेन जो है 126 पे, एंड एसिटिक एसिड 118 पे बॉइल होता है, मीन 118 सेल्सियस पे। इसके जो वेपर्स का प्रेशर वो एटमॉस्फेयर के वेपर के प्रेशर के बराबर होता है। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ इनके फैक्टर्स देख लेते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जिनमें नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अभी हमने वीडियो में पहले बात करी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट चीजों का इंक्रीज कर जाता है। इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड देन नेचर ऑफ लिक्विड, पोलर और नॉन पोलर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर पोलर सब्सटेंसेस होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बिकॉज पोलर सब्सटेंसेस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। तो द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एज पोलर लिक्विड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है देन नॉन पोलर, नॉन पोलर के रिस्पेक्ट में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
बॉइलिंग पॉइंट जो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी सब्सटेंस जो है फ्रीज होना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट becomes equal to the vapor pressure of its solid state is called freezing point। मीन के लिक्विड का वेपर का प्रेशर सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके प्रेशर के बराबर हो जाए, उनके वेपर के प्रेशर के बराबर, तब लिक्विड सॉलिड पे कन्वर्ट हो जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सो व्हाट, हाउ डज इट इफेक्ट? मॉलिक्यूल्स विद स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज शो हाई फ्रीजिंग पॉइंट। वो मॉलिक्यूल जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा है, उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होता है, उनको जमने में भी टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ लिक्विड्स हैं, सब्सटेंसेस है जिनके नाम है और यहाँ पे उनके फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल बेंजीन का है 5.12, इथाइल अल्कोहल -114। ये बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, जीरो से बहुत ज्यादा कम, माइनस में इट मीन के बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है। इट मीन कि अगर आप इस सब्सटेंस को अगर आप फ्रीजर पे भी रखोगे ना तो ये फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है। वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई वाटर को जब आप फ्रीजर पे रखते हो तो फ्रीज होता है, क्योंकि फ्रीजर आई थिंक -10, 11, 12, 20 तक का टेम्परेचर तक चले जाता है, जीरो से इतना नीचे चले जाता है। एसिडिक एसिड 16.6 पे जो वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। इट मीन कि अगर कराची में जो नॉर्मल विंटर आते हैं उनमें जो टेम्परेचर फॉल करता है वो 16 to 10 तक फॉल कर जाता है। तो अगर एसिडिक एसिड पड़ा हुआ होगा इस टेम्परेचर पे नॉर्मल बाहर भी सर्दियों में, तो वो जमना शुरू हो जाएगा। मरकरी -38.83, इसका भी बहुत ज्यादा कम लोअर टेम्परेचर पे जाकर ये फ्रीज होता है, आसानी से नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड 10 डिग्री पे ही जो है फ्रीज होना शुरू हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इससे पहले हम गैसियस स्टेट में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का एक हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में स्प्रेड आउट हो जाना, मीन मॉलिक्यूल्स का फैलना डिफ्यूजन कहलाता है। सो डेफिनेशन इज द डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल। वेसल से स्प्रेडिंग आउट हो जाना, स्प्रेड आउट बाहर निकल जाना जो है वो डिफ्यूजन कहलाता है। सर द लिक्विड डिफ्यूजेस लेस रैपिडली देन गैसेस। लिक्विड जो है वो गैसेस के रिस्पेक्ट में कम डिफ्यूज होती है, मतलब स्लो रेटर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, जिनमें सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बार बार ये डेफिनेशन आ रही थी, उसमें बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी सब्सटेंस के ज्यादा होंगे तो डिफ्यूजन स्लो होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं तो डिफ्यूजन कम होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज रैपिडली देन बिगर वंस। अगर मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, क्योंकि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स का वेसल से बाहर निकलना इजी होता है, आसानी से निकल जाता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, irregular shape diffuses slowly while regular shape molecules diffuses faster। मीन irregular and regular मीन अगर मॉलिक्यूल का शेप जो है कुछ इस तरह से है सो इट इज अ इरेगुलर शेप, और अगर पर्टिकुलर कोई शेप है मॉलिक्यूल्स के तो दीज आर रेगुलर शेप एंड दिस इज इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स वाले सब्सटेंसेस स्लो डिफ्यूज करेंगे एज कम्पेयर टू रेगुलर शेप, बिकॉज रेगुलर शेप इजीली फ्लिप आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लिप आउट होकर बाहर निकल सकते हैं एज कम्पेयर टू इरेगुलर। सो एंड देन टेम्परेचर डिफ्यूजन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल फास्टली मूव करेंगे, जब फास्टली मूव करेंगे तो डिफ्यूजन भी फास्ट होगी। इस पूरी लाइन को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब दूसरे तरीके से कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मोबिलिटी। इससे पहले हम गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज में मोबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। मोबिलिटी की डेफिनेशन थी द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूव करने की जो एबिलिटी उसको मोबिलिटी कहते हैं। सो यही डेफिनेशन लिक्विड की प्रॉपर्टीज में भी है। मोबिलिटी क्या? द मोबिलिटी इज एबिलिटी टू मूव फ्रीली, फ्रीली मूव करने की जो काबिलियत है उसको मोबिलिटी कहते हैं। जबकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स से लिक्विड के फ्रीली मूव करते हैं तो लिक्विड्स आर मोबाइल। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड मूव फ्रीली ड्यू टू फ्री मूवमेंट दे कैन एडजस्ट देयर शेप इन अ कंटेनर। मॉलिक्यूल जो वो लिक्विड में इजीली मूव करते हैं फ्रीली, इसी वजह से वो अपने किसी भी कंटेनर पे जब आप मॉलिक्यूल लिक्विड को पोर आउट करोगे तो वो उस कंटेनर के शेप में आ जाता है ड्यू टू द मोबिलिटी, मोबिलिटी की वजह से। सही।
एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? सो नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर किसी सब्सटेंस की ज्यादा होती है, बढ़ती हैं, तो मोबिलिटी कम होती है। सो इट मीन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगी सब्सटेंस की तो मोबिलिटी बढ़ेगी। तो वो सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर होती हैं उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे वाटर और अल्कोहल में अल्कोहल की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, इट मीन अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा मोबाइल है एज कम्पेयर टू वाटर के। नाउ नेक्स्ट, इन द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी। सो डेंसिटी भी हम गैसेस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हियर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे कोई भी चीज कितना मास ऑक्युपाई करती है और वो कितनी जगह ऑक्युपाई करती है, उनका रेशियो जो है वो डेंसिटी कहलाता है। ठीक, दैट्स वाई जो है लकड़ी और आयरन में, लोहे में लकड़ी जो पानी में तैरती है, आयरन नहीं तैरता बिकॉज आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी मार्कर के साइज का मैं आयरन लेके आऊँ लोहा, और इसी मार्कर के साइज का अगर मैं वुड रखूँ लकड़ी, और इसी मार्कर को रखूँ प्लास्टिक, तो इन सब में डेंसर कौन सा होगा? सब में सबसे ज्यादा भारी कौन सा होगा? आयरन। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा, एरिया तो सबका सेम है लेकिन मास आयरन का ज्यादा है। तो मास जब ज्यादा होगा तो ज्यादा वैल्यू ऊपर आएगी, डिवाइड होगा तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, राइट। सो लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, गैसेस से डेंसर होते हैं ड्यू टू क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एज रिस्पेक्ट टू गैसेस इतने ज्यादा दूर दूर नहीं होते हैं। एंड नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है या फिर उनके बिटवीन की जो स्पेसेस है वो बहुत ना होने के बराबर है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 टेम्परेचर है, नंबर 2 इज प्रेशर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड इंक्रीजेज देयर वॉल्यूम। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो लिक्विड्स का तो लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अक्सर आपने चाय बनते हुए देखा होगा, लिक्विड फॉर्म में होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा बनता है तो ऊपर की तरफ आना शुरू होती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है विद डिक्रीज द डेंसिटी, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर छोटा आएगा, मैथमेटिकली ये प्रूफ है। एंड प्रेशर, लिक्विड्स आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय प्रेशर। प्रेशर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन लिक्विड इंक्रीजेज द डेंसिटी, मीन कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इतना इफेक्ट तो नहीं होता है लिक्विड्स के ऊपर, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने करीब करीब होते हैं कि उनको कंप्रेस करना, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी में, लिक्विड को कंप्रेस करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप प्रेशर को बढ़ाते हो और कंप्रेस कर देते हो मॉलिक्यूल्स को तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो डेंसिटी का आंसर ज्यादा आएगा। सो देयर आर सम डेंसिटीज ऑफ वाटर डिफरेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का फर्क बता रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी किस तरह से कम होती है। 0 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी होती है 0.99984, जबकि 30 डिग्री पे 0.99565। यहाँ पे पहले 8 था, अब आ गया 5। 99999 था, अब यहाँ पे क्या आ गया 995, तो 9 से कम है ना 5, तो छोटा आंसर आ गया। ऐसे 60 पे 995 की जगह 98, 9 रिप्लेस होकर के 8 आ गया, आगे की वैल्यूज भी कम हो गई हैं। तो 9 से 8 छोटा है तो और कम हो गई डेंसिटी, और 8 से 6 और कम हो गई डेंसिटी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी वाटर की। आई होप दीज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड दीज ऑल डेफिनेशंस आर क्लियर। अगर वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।